हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंग्लिश बाय सचिन सर क्लासेस में। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मेरे जितने भी वीडियो सही से देख रहे होंगे और आप लोगों की समझ में भी आ रहा होगा। तो हमने टॉपिक जो अभी ख़त्म किया था, नाउन हमने ख़त्म किया था जेंडर पे। तो अब हम बात करेंगे अब आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगला जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन। हम बात करेंगे आज प्रोनाउन की, जिसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। सारे बच्चों को एक चीज़ और बता दूं कि दशहरा के ठीक बाद फ्राइडे से मैं एक लाइव क्लास स्टार्ट करूंगा क्लास 10th के बच्चों के लिए, जिसमें 9th के भी बच्चे अगर चाहें तो शामिल हो सकते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट वो क्लास होगी, जिसमें जो सिलेबस है आपका सिलेबस के हिसाब से पूरा इंग्लिश आपको मैं पढ़ाऊँगा। और सारे बच्चे उस क्लास से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा के रखें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप मेरी क्लास से जुड़ सकेंगे। बहुत कुछ सीखेंगे, सीरियसली लें इस क्लास को, जिससे कि आप बहुत कुछ सीख सकें। सारी चीज़ें, सारे कंसेप्ट यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन को जैसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था नाउन। नाउन से जुड़ा हुआ एक प्रोनाउन है। अगर नाउन ना हो तो प्रोनाउन नहीं होता। प्रोनाउन कहाँ से निकल के आया? प्रोनाउन, इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें, द वर्ड विच इज़ यूज एट द प्लेस ऑफ अ नाउन। मतलब वर्ड्स, जो शब्द हैं वो यूज हो रहे हैं, प्रयुक्त हो रहे हैं कहाँ पे? एट द प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन के स्थान पे जिन शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? नो डाउट वो कहलाते हैं प्रोनाउन। इसको हम एक सिंपल तरीके से समझेंगे, हर कोई समझ जाएगा। जो पढ़े हैं वो ना पढ़ना चाहते हैं वो भी, लेकिन प्रोनाउन को आज समझ जाएंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप समझिए। पहले मैं यहाँ पे हिंदी में लिखूँगा। मैंने यहाँ पे लिखा राम मेरा दोस्त है। राम मेरा दोस्त है। इसके आगे मैंने लिखा राम मेरी कक्षा में पढ़ता है। राम मेरी कक्षा में पढ़ता है। ठीक है, समझते जाइए सभी लोग। राम के पिताजी एक अध्यापक हैं। ये सब लिखकर मेरा उद्देश्य है आप लोगों को समझाना। राम की 2 बहनें हैं। अब हम इसको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें तो हम क्या करेंगे? हम इसको लिखेंगे राम इज़ माय फ्रेंड। फुल स्टॉप लगा दें क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है। फिर से राम रीड्स इन माय क्लास। राम के पिताजी एक अध्यापक हैं, तो राम्स, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। राम्स फादर इज अ टीचर। और आगे कह रहा है राम की 2 बहनें हैं, तो फिर से हम लिखेंगे राम हैज़ 2 सिस्टर्स। ठीक है, ये हमने लिखा। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कौन है? राम है। ठीक है, अब ये राम सब्जेक्ट है, ये हमारा इसके साथ साथ क्या है? ये नाउन है। ये नाउन है। और हमने अगला सेंटेंस जब शुरू किया वहाँ पे हमने फिर से हम नाउन को लेके आए। फिर जब अगला सेंटेंस शुरू हुआ फिर से हम नाउन को लेके आए। और जब लास्ट सेंटेंस हमने शुरू किया वहाँ पे भी नाउन आया। यहाँ से चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अब आप क्या करें? अब आप इसी क्रम को आप दूसरे तरीके से लिखें, जो मतलब हमारी जो हिंदी व्याकरण, जो हिंदी भाषा है उसके अकॉर्डिंग एक सही क्रम भी होता है। मतलब यहाँ पे जो राम है, राम क्या नाउन है? नाउन का यहाँ पे क्या हो रहा है? रेपिटेशन हो रहा है, उसको दोहराया जा रहा है, बार बार उसका रेपिटेशन हो रहा है। तो उसका जो रेपिटेशन है उससे बचने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन का। अब हम इसको कैसे करेंगे? इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, राम मेरा दोस्त है। अब यहाँ पे राम जो रिपीट हो रहा है, इसका रिपीट हो रहा है, इसको बचने के लिए क्या करेंगे? वह मेरी कक्षा में पढ़ता है। प्रभावशाली एक भाषा, वह मेरी कक्षा में पढ़ता है। ये हमारी हिंदी के में अगर जाएं तो एक प्रभावशाली भाषा है। राम के पिताजी एक अध्यापक है, मीन्स उसके पिताजी।
उसके पिताजी एक अध्यापक हैं। उसके पिताजी एक अध्यापक हैं और राम की दो बहनें मीन्स उसकी दो बहनें हैं। अब आप इसमें देखिए, जो हमने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे बार बार हम राम को दोहराए जा रहे थे। अब यहाँ पे दोहराना हमने बंद किया है और हमने क्या किया, राम मेरा दोस्त है, वह मेरी कक्षा में पढ़ता है, उसके पिताजी एक अध्यापक है, उसकी दो बहनें हैं। मीन्स हमने राम की जगह पे यहाँ पे क्या किया, वह का प्रयोग किया, हमने यहाँ पे उसके प्रयोग किया, हमने वहाँ पे उसकी प्रयोग किया। ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, राम इज़ माई फ्रेंड, राम इज़ माई फ्रेंड्स, ही रीड्स इन माई क्लास। उसके पिताजी एक अध्यापक हैं, हिज फादर इज़ अ टीचर। उसकी दो बहनें हैं, ही हैज़ टू सिस्टर्स। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हमारा जो नाउन है, जो सब्जेक्ट है राम आ गया, इसको बार बार इसकी पुनरावृत्ति ना हो, बार बार इसको दोहराया ना जाए, इसके लिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, ही। यहाँ पे क्या यूज़ किया, हिज। यहाँ पे हमने फिर हमने क्या यूज़ किया, ही। तो ये जो वर्ड हमारे यूज़ हुए हैं, कौन कौन से, ही यूज़ हुआ, हिज यूज़ हुआ, कुछ कंडीशन में हिम भी यूज़ होता है, ठीक है, आई यूज़ होता है, मी यूज़ होता है, माई यूज़ होता है, अस, वी, अवर, ये वर्ड्स हमारे यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो वर्ड्स जो हमारे यहाँ पे यूज़ होते हैं, ये सब किसी न किसी नाउन का जो रिपीटेशन है उससे बचने के लिए उसका यूज़ किया जाता है, वो दोहराए ना जाएं, उसके दोहराने की जो प्रवृत्ति उसको रोकने के लिए, उससे बचने के लिए, भाषा को इफेक्टिव, एक प्रभावशाली बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन का, ठीक है। तो ये नाउन के स्थान पर जो वर्ड्स यूज होते हैं, जैसा डेफिनेशन में बताया था, वर्ड विच इज़ यूज्ड एट द प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। वो शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देखिए, इसको अगर हम पढ़ें इस तरीके से तो काफ़ी एक अजीब लगता है, उसकी इंग्लिश थी, और इसको अगर हम पढ़ेंगे ये काफ़ी इफ़ेक्टिव लग रहा है, और ऐसे हम बोलते भी हैं। ये हमारे किस में है, ये हमारे हैबिट में भी है, हम बात भी करेंगे तो हम इसी तरीके से करेंगे। तो इससे बचने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, प्रोनाउन का। तो समझता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन को हम किस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब इसी चीज़ में, इसी क्रम में थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। और इस वीडियो में हम ज़्यादा बात नहीं, सिर्फ आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोनाउन है वो प्रोनाउन की हम बात करेंगे। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पर अगर हम पहुँचें तो सबसे जो इफ़ेक्टिव और सबसे ज़्यादा ज़रूरी असर कारक जो प्रोनाउन, हालांकि हैं सभी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमें चाहिए वो इसमें आता है, पहला आपका पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा आता है, पर्सनल प्रोनाउन। तो ये जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, इस पर्सनल प्रोनाउन में मैं आपको बता दूं, जो प्रोनाउन है हमारे मैं रूप से जो प्रोनाउन है वो कौन कौन से हैं, वो आपका आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। 1 2 3 4 5 6 7 ये मेन हमारे प्रोनाउन हैं, ठीक है, समझते जाइए। ये मुख्य रूप से हमारे प्रोनाउन हैं। अब ये जो प्रोनाउन हैं हमारे, इन्हीं में आपके जो ऑब्जेक्ट के पॉसेसिव जो केस है उससे निकल के इसमें अलग और प्रोनाउन इसमें जुड़ जाते हैं। ये हमारे मेन रूप से जो पर्सनल प्रोनाउन है वो हमारे यहाँ पे ये निकल के आते हैं। इनको आप कह सकते हैं नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन। किसके, नॉमिनेटिव केस के। इनका ऑब्जेक्ट केस अलग होगा, पॉसेसिव केस अलग होगा, वो मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। तो इसमें पर्सनल प्रोनाउन में ये हमारे प्रोनाउन आ जाते हैं, और इसमें आते हैं पर्सन। क्या आता है, पर्सनल प्रोनाउन है, इसमें पर्सन आते हैं। तो आपको मैं बता दूं,
और आपको ये पता भी होगा पर्सन कितने होते हैं। पर्सन जो है वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 पर्सन होते हैं। इसमें हमारा होता है फर्स्ट पर्सन एक होता है, सेकंड पर्सन होता है और होता है हमारा थर्ड पर्सन। ठीक है, समझना इसको बहुत ही आसान है। तो फर्स्ट पर्सन की जो प्रोनाउन है वो हमारा है आई एंड वी। आई और वी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड का प्रोनाउन है हमारा यू और थर्ड पर्सन। अब इसको देखो याद करना कितना आसान है। आप इसको सिर्फ इस तरीके से याद करिए, फर्स्ट का आई वी हो गया, सेकंड का यू हो गया, इसके बाद जो भी बचा वो किस में आ जाएगा? थर्ड पर्सन में। अब यहाँ पे आप ही लिख दीजिए, सी लिख दीजिए, इट हो गया आपका दे हो गया। ठीक है ना, ये हमारा किस में आएगा? ये हमारा आएगा थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में। इसके बाद जो भी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब थर्ड पर्सन में आपकी आ जाती है। प्रोनाउन की बात करें तो ये हमारे जो प्रोनाउन हैं ये सब जो 7 प्रोनाउन हैं इनको इस तरीके से बांटा है। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही सी इट दे। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दूँ, वो आप ध्यान रखिए, समझिए उसको। फर्स्ट पर्सन के बारे में क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड पर्सन क्या है। फर्स्ट पर्सन मीन्स जो बोलता है, फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, सेकंड पर्सन जिससे बोलता है। ठीक है ना, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोलता है। जैसे टीवी पे कोई न्यूज़ आ रहा है, टीवी पे न्यूज़ चल रहा है, हमने क्या किया, चैनल को ट्यून किया, स्टार्ट किया और वहाँ पे कोई एक महिला या पुरुष आगे, मतलब कोई जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई घटना होगी, उस घटना की वहाँ से हमें जानकारी मिल रही है किसी राज्य से, तो हमने जैसे ही हमने ट्यून किया, हमने जैसे ही ऑन किया, वहाँ पर उन्होंने बोलना शुरू किया। तो मीन्स जो बोल रहा है वो कौन सा पर्सन हुआ? वो फर्स्ट पर्सन हुआ। ठीक है, समझिए। अब वो बोल किससे रहा है? वो जो न्यूज़ बोल रहा है वो किससे बोल रहा है? हमने चलाया है ना, तो वो हम ही से बोल रहा है और हमसे बोल रहा है, तो हम कौन सा पर्सन हो गए? सेकंड पर्सन। यानी जिससे बोल रहा है, मुझसे बोल रहा है ना, तो मैं हो गया सेकंड पर्सन। किसके बारे में बोल रहा है? उस राज्य की राजनीतिक व्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था में कोई कमी है, उस विषय में वो मुख्यमंत्री या वहाँ के जो भी जरूरी, जो भी वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके बारे में वो बात कर रहा है। ठीक है, तो वो लोग जो है वहाँ का जो शासन प्रशासन है, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो सब किस पर्सन में आ गए? थर्ड पर्सन। याद रखिए, फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, सेकंड पर्सन जिससे बोलता है और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोलता है। ये 3 पर्सन हमारे होते हैं, मतलब जो बोलता है। इन चीज़ों को आप नोट करते जाइए। जो बोलता है, सेकंड पर्सन जिससे बोलता है और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोलता है, जिसके बारे में बोलता है। ठीक है ना। इस तरीके से अगर हम इसमें थोड़ा और आगे बढ़ें तो आपको मैं बताऊं, आई जो है, आई का ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है? मी बन जाता है। और आई का पॉजेसिव क्या बनेगा? आई का पॉजेसिव माई और माइन बन जाता है। ठीक है। इसी क्रम में अगर हम और आगे बढ़ें तो वी है हमारा, तो वी का हमारा बन जाएगा, ऑब्जेक्ट इसका बनता है अस और पॉजेसिव बनता है ऑर्स या हॉर्स। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम यू को लिखें तो यू का जो ऑब्जेक्ट है वो यू ही रहता है, पॉजेसिव आपका योर और योर्स बन जाता है। ठीक है। अब हम बात करें ही की हम बात करें तो ये जो ही है इसका ऑब्जेक्ट हिम होता है और पॉजेसिव इसका हिज होता है। सी का ऑब्जेक्ट हर होता है और पॉजेसिव इसका हर और हर्स हो जाता है। और आपका इट है, इट का इट्स रहता है, इट का। अब आपका दे बचा तो दे को यहाँ लिख देते हैं। दे का जो ऑब्जेक्ट है वो देम होता है और इसका जो पॉजेसिव है वो देयर और देयर्स होता है। ठीक है ना। इस तरीके से इनके जो पॉजेसिव केस हैं वो निकल के आते हैं। और हमारे जो प्रोनाउन हैं, जिन प्रोनाउन की हम अक्सर बात किया करते हैं, वो सारे के सारे हमारे जो प्रोनाउन हैं वो इस तरीके से हमारे सामने निकल के आ जाते हैं। इस तरीके से सारे प्रोनाउन हमारे काम करते हैं। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें
हमें बहुत सी चीज़ें के लिए निकल यहाँ पे हो जाती हैं, तो प्रोनाउन हमारे इतने निकल के आ गए। ठीक है, अब इनको हम डिलीट भी कर दें, डिलीट मीन्स इसको मैं इरेज भी कर दूँ। उसके बाद ये जो लिखे हुए हैं ये मुख्य रूप से हमारे इतने ये प्रोनाउन हैं। ठीक है ना, ये मतलब इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव केस भी है, इसमें हमारा पॉसेसिव केस भी है, इसमें नॉमिनेटिव केस भी है। ये सारे के सारे हमारे प्रोनाउन हैं और इनका हम यूज़ जैसी ज़रूरत होती है उस तरीके से हम इनका यूज़ कर लेते हैं। तो अगर चाहें तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट नहीं तो इसको आप कहीं नोट कर लें, और नोट करके इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखें। प्रोनाउन मैंने बता दिया कैसे प्रोनाउन किसकी जगह यूज़ होता है, और मैंने आज डिस्कस किया पर्सनल प्रोनाउन पे, जिसमें पर्सन 3 है, वो सारी चीज़ें बता दी हैं। वीडियो को आप सही से देख लें, सही से समझ लें, और सही से आप अपना इसको तैयारी करके इस कंसेप्ट को देखें। इसके बाद जो अगले जो और इसके काइंड्स हैं वो उस पर अगला वीडियो आपको अगले दिन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तब तक आप इसकी स्टडी करें और इससे जुड़ी हुई जो भी एक्सरसाइज होगी प्रोनाउन की वो भी आपको समय से मिल जाएगी। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सभी लोग ज़रूर करें, जितने नए लोग वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये सारी क्लासेस आपको समय से मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।